तो आज है मेरे पास 10 डेज टू बिकम PvP प्रो इन माइनक्राफ्ट और मुझे ड्रीम बोट को भी हराना है। तो क्या मैं हरा पाऊंगा, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। तो अभी मैं इस मैप में आ चुका हूँ। मेरा दोस्त ने ये मैप दिया है। क्या मतलब कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ PvP अरीना को। यहाँ पे एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने कर लिया एक्सेस। अब मैं PvP को शायद एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है ये PvP का है, तो इसमें जाते इजी वाले में। और फिर क्या मैं चला गया इजी वाले में और हो गई मेरी कुटाई। फिर पता नहीं क्यों मैं प्रैक्टिस करने की जगह इससे लड़ने गया और होना क्या था, इसने भर दिया मेरे अंदर। फिर बॉस से इससे फाइट करने की कोशिश की। वैसे मेरा एम थोड़ा ठीक ठाक है क्योंकि मैं बॉ की प्रैक्टिस करते रहता हूँ। फिर भी इतना काफी नहीं था क्योंकि बॉस से मारना इसको बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर मैं यहाँ पे एम की प्रैक्टिस करने के लिए कॉम्बो में आ चुका था। यहाँ पे एक ज़ॉम्बी था जिससे मेरी अच्छी खासी एम की प्रैक्टिस हो सकती थी। वैसे तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसी सर्वर में क्यों नहीं खेल रहा हूँ, बिकॉज मेरे फ्रेंड ने इसी मैप में खेलने को बोला है। अगर मैं किसी सर्वर में जाता हूँ तो मैं ये चैलेंज हार जाऊँगा। वैसे तुम लोग अगर चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस चैनल पर और भी अमेजिंग वीडियोज़ आने वाली है। उसके बाद मैं गया मिनी PvP में इस चिकन से एम की प्रैक्टिस करने। फिर मैंने डे 2 की शुरुआत की चिकन से कॉम्बो करके। यहाँ पे मेरी एम की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा कर रहा था। यहाँ पे एक ब्रिजिंग का ऑप्शन था पर ये वर्जन 2 में, अरे भाई वर्जन 2 तो दे देता। फिर मैंने यहाँ मूविंग ऑब्जेक्ट पर एम करके अपने एम को और भी ज़्यादा एक्यूरेट किया। फिर मैंने अपने बॉस से इसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा था और मेरा एम भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पिछली कुछ फाइट्स में। फिर भी ये बहुत ज़्यादा गंदा मार रहा था। मुझे अपने एम को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है। फिर मैं फिर से आ गया इससे लड़ने क्योंकि मैं इससे लड़ने बिना जाने नहीं वाला था। फिर मैं फिर से आके यहाँ पे ज़ॉम्बी से अपने एम की प्रैक्टिस करने। टाइम आ चुका था इस इजी बोट को हराने का। Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passionate. अब मैंने इसको फाइनली डे 2 पर हरा दिया था। अब मैं चला गया नॉर्मल से फाइट लेने। वैसे इसको बॉ से मारना बहुत आसान था क्योंकि ये इतना फास्ट नहीं था, बट इसके आयरन शॉट बहुत ज्यादा डैमेज कर रही थी, इसीलिए मुझे बॉ को होल्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा था और मैं मर गया। फिर चला गया मैं कॉम्बो में अपने एम की प्रैक्टिस करने। फिर डे 3 को मैंने एम की और स्पीड की प्रैक्टिस की। फिर मैं आ गया नॉर्मल से फाइट लेने। इस बार मैं इसको हरा के ही जाने वाला था। फिर क्या था, मैं लग गया इसकी कुटाई करने, मेरी कुटाई। एट दी एंड मैंने आखिरकार इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल से मार ही दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रो था यार। नॉर्मल था पर इसको मारना थोड़ा आसान था क्योंकि इसके पास स्पीड नहीं थी और मैंने स्पीड की प्रैक्टिस कर रखी थी। फिर क्या था, मैंने एक और बार मार दिया इसको। फिर मैं इससे प्रैक्टिस करने लग गया। फिर मैं आ चुका यहाँ पे हार्ड मोड को हराने। इसका CPS बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं इसको मार नहीं पा रहा था। ये मुझे बहुत ज़्यादा नॉकबैक कर रहा था पर मैं कहाँ मारने वाला था। मैं फिर से आ गया इसको उंगली करने। वैसे मुझे इसको मारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि इसका क्लिक पर सेकंड बहुत ज़्यादा था। पर फाइनली जैसे तैसे मैंने इसको मार दिया और मैं इस बेडरोक के केज में आ पहुँचा। मुझे पता तो नहीं था यहाँ पे क्या हो रहा है, पर यहाँ पे लिखा था फाइट ड्रीम। तो ड्रीम से फाइट क्यों नहीं भैया, जरूर करेंगे ड्रीम से फाइट। ड्रीम तक अपने खौफ से कांपता है। फिर मैं एक डिफरेंट टाइप के अरीना में पहुंच गया जहाँ पे एक ड्रीम आ रहा था। तो मैंने इसको एरो मारा और इसको मारना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था इसको मारना क्योंकि मेरा एम परफेक्ट लग ही नहीं रहा था। जब भी मैं एम अपना परफेक्ट करता ये मुझे मारने लग जाता। तो मुझे इतना तो पता चल गया था कि इसको मारने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरत है। मैंने पिछले 2 दिन प्रैक्टिस करते हुए ही गुजारे और मैं यहाँ क्या देखता हूँ, 2 ड्रीम कैसे आ गए। क्या ग्लिच चल रहा है क्या इसमें कुछ। फिर मुझे लगा कि मुझे 2 ड्रीम से फाइट करनी है। उसके बाद मैं लग गया ग्राइंडिंग पे और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में। फिर मैं यहाँ पे आके देखा तो एक ही ड्रीम है, लगता है कुछ ग्लिच हुआ होगा। और ये डे 7 था यानी कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे थे ड्रीम को हराने के लिए, यानी कि मेरा एक दिन वेस्ट हो चुका था। अब मेरे पास एक दिन कम था। अब मुझे कुछ भी करके अगले 2 दिनों में ड्रीम को हराना है, नहीं तो मैं ये चैलेंज हार जाऊंगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया पर एंड में मैं मर गया क्योंकि ये ड्रीम बहुत ज़्यादा पावरफुल था। पर इस बार मुझे उसको मारना था कुछ भी करके, पर मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला। वो सीधा आ गया मेरे पास और मुझे मारने लगा। अरे भाई कुछ टाइम तो दे दे।
अब मुझे फिर से इस हार्ट को मारना पड़ेगा। और फिर क्या था, मैंने इसको मार दिया और फिर से मेरी स्क्रीन अटकने के कारण इसने मुझे मार दिया था। तो मैंने की और ज़्यादा प्रैक्टिस। तो आज मैं कुछ भी करके ड्रीम को हराने वाला था। सबसे पहले इस हार्ट से निपट लेता हूँ। इस हार्ट को मैंने मारा। इसको मारना बहुत इजी हो चुका है अब मेरे लिए। इसको मारा, उसके बाद मैं आ चुका था यहाँ पे और मैंने क्लिक किया यस पर। और अब मैं लड़ने वाला था ड्रीम से। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक नोच एप्पल खा लेता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि फिर से तो ड्रीम भाई कुछ भी। भाई सॉरी यार, माफ़ कर दे। मैं नन्ना बालक को यार, सॉरी माफ़ कर दे। अब तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। मैंने फिर एक और ट्राई मारा, क्या पता ये बग फिक्स हो जाए इस उम्मीद में। पर मुझे क्या पता था कि ये बग इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तुम आगे देखो। अब मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि सामने 3 ड्रीम और मैं अकेला 1v3 कर रहा हूँ मैं, समझे तुम। तो मैं इन तीनों को तो एक साथ मार नहीं सकता था और मैं पाता भी नहीं, इसलिए टेक्निकली मैं ये चैलेंज हार जाता हूँ। अब उस दोस्त को मैं बताता हूँ, पर उससे पहले तुम लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ये चैनल तुम जैसे लोगों के लिए बनाए। और हाँ, मेरी 100 डेज़ की वीडियो ट्राई नहीं करी तो जाके अभी देखो, बहुत अच्छी।